और आज का प्रसंग तो बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि हमारे नेत्र सूखे पड़ चुके हैं, इनमें अश्रु तो कभी आते नहीं। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी का दर्शन सूखे नेत्रों से नहीं करना चाहिए। प्रेमी व्यक्ति को तब जानो कि ठाकुर जी के सन्मुख गया और उसके नेत्रों में स्वयं सजलता का अनुभव हो जाए, वो समझो कि वो दर्शन कर रहा है। इसलिए आप लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां पे एक भाव का अनुभव करेंगे। आप अगर किए होंगे तो पता नहीं, नहीं किए तो अब कब की बार होना चाहिए। वहां के पंडा पुजारी क्या करते हैं, जब आप जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हैं तो वो कपूर घिस के रखते हैं हाथों में, और जैसे आप उनके पास जाओगे ऐसे मीड़ करके आपके यहाँ नेत्रों के पास कपूर लगा देते हैं। उसके दो भाव हैं, एक तो वो आरती जो होती है महाप्रभु जगन्नाथ जी की, तो आरती जिस में रखी जाती है वो नीचे कपूर का बना हुआ एक होता है, और या फिर आरती के बाद जो शेष कपूर बच जाता है उसका चूरा होता है, वो लोगों के नेत्रों से लगाते हैं, पवित्र हो जाएं आपके नेत्र। और उसका दूसरा भाव ये है कि भैया संसार की माया में, संसार के विषयों में इतने पड़ चुके हो कि ठाकुर के सन्मुख आके भी तुम्हारे नेत्र सजल नहीं हुए, तो भले ही स्वभाव से सजल ना हुए हों, कपूर लगा के इनको सजल कर लो ताकि जगन्नाथ जी को सूखे नेत्रों से ना देखो। बंधुओं, दर्शन की बड़ी विधा है। आप लोग जानकर के आश्चर्यचकित होंगे, हमारे कई आचार्यों ने ऐसा कहा कि ठाकुर जी को कभी भी पूर्ण खुले नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं देखना चाहिए। जिनके चित्त में भाव है वो सुनो। अब ऐसे तो भाई कैसे भी करो दर्शन होना चाहिए, पर मूल रूप से बड़े बड़े नेत्र खोल करके और बिल्कुल अपलक नेत्रों से, बिल्कुल इधर उधर नहीं कर रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं ठाकुर जी को, ऐसे नहीं देखना चाहिए। क्यों? और विशेष रूप से वृंदावन चंद, वृंदावन के लाला को तो नहीं देखना चाहिए, बाकी जहां भी देखो। क्यों? यशोदा मैया जैसे ही दर्शन खुले ना, यशोदा मैया दर्शनार्थी नहीं देखती रहे, कोई सो नजर तो नहीं लगा रहा हूं मेरे लाला को। कोई गोपी अगर टकटकी लगा के ठाकुर जी को देखती है तो मैया यूं कह दे, अरे ने घूंघट कर ले, ने टेर कर ले, कोई ओट ले ले, मात देख लाला को। उसके पीछे दो कारण है। पहलो कारण मेरे लाला को कहीं नजर नहीं लग जाए, और दूसरा कारण ठाकुर जी इतने कोमल हैं कि हम अपलक नेत्रों से और बिल्कुल स्पष्ट नेत्रों से ठाकुर जी को देखते हैं तो कहीं ठाकुर जी को हमारे तीक्ष्ण नेत्रों से श्रम ना हो जाए, उनको पीड़ा ना हो जाए। भाई नेत्रों के बाण धनुष बाण से ज्यादा तेज लगते हैं। कोई व्यक्ति अगर आंख पूरी खोल करके और बिल्कुल क्रोध में भर के आपको देख ले, और क्रोध में ना भी देखे, पूरी आंख खोल करके देख दे, आप खुद डर जाओगे। इसलिए ठाकुर जी को सदैव ओट से देखना चाहिए। कई माताएं आपको वृंदावन में ब्रजवासिनी माताएं दिखेंगी, वो ऐसे घूंघट कर लेंगी और फिर यहां से पल्लू भी ऐसे कर लेंगी और वहां में से ऐसे देखेंगी ठाकुर जी को। हमारी श्री राधा वल्लभी परंपरा में तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी को देखने का विधान है ही नहीं। वहां तो यही है कि कोई झरों को रखो, वहां से ठाकुर जी को देखो, वहां कोई छेद हो, वहां से ठाकुर जी को देखो। क्यों? हमारे नेत्र इतने तीक्ष्ण हैं, कहीं श्याम सुंदर को पीड़ा ना हो जाए। सजल तो ये होते नहीं उनको देख के, इसलिए हमारे यहां ऐसी विधा है। वृंदावन में छोटी छोटी ये खिड़कियां क्यों बनाई गई मंदिरों में? अति प्रियतम मानने वाले ठाकुर जी को वहीं से दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। कहीं हमारे नेत्रों के बाण ना लग जाएं ठाकुर जी को। भावयुक्तता। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु के सन्मुख कपूर लगाया जाता है नेत्रों में कि भाई तुम्हारे नेत्र थोड़े सजल हो जाएं तब देखना ठाकुर जी को। तो बाईसा का जो चरित्र है ना, उसमें हंसी नहीं है, उसमें विलास नहीं है, उसमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसमें केवल प्रेम है। इसलिए मीराबाई का चरित्र भावुक कर देता है। तो आज का चरित्र मार्मिक इसलिए है क्योंकि आज भावुक चरित्र है, बहुत भावुक चरित्र है। चलेंगे हम लोग बाईसा के चरित्र में, पर भागवत जी का थोड़ा अंश ले लें, फिर
बाईसा के चरित्र में प्रवेश करेंगे। राजस्थान के लोग मीराबाई नहीं कहते, बाईसा बोलते हैं, बाईसा। आप लोग भी जो इस पथ पर चल रहे हैं वो भी ऐसे ही प्रयास करो। आचार्यों के भी स्पष्ट नाम ना बोलो, बाईसा कह करके बुलाओ। कल हम लोग मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे भागवत जी का। आज प्रथम स्कंद में द्वितीय अध्याय में प्रवेश करें, कुछ चर्चा करते हुए फिर बाईसा के चरित्र को श्रवण करेंगे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयदभिरतिं श्रमेव हि केवलम्। बहुत अच्छी बात है। कल हम लोग धर्म और परम धर्म पर बात कर रहे थे। धर्म क्या है? खुद से प्रेम करना, यह धर्म है। धर्म क्या है? अपनों से प्रीति करना, संसार के नियमों से प्रीति करना, यह सब धर्म में आता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। पर परम धर्म क्या है? जिसने संसार प्रदान किया, जिसने अपने प्रदान किए, जिसने शरीर प्रदान किया, उस परमात्मा को प्रियतम मान करके भजन करना, यह परम धर्म है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सूत जी महाराज भागवत में कहते हैं सवै पुंसां परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है। क्या? यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की भक्ति। और कैसी भक्ति? बोले अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति। किसी ने मुझे आज प्रश्न किया है कि भक्ति के सूत्र बताइए। 3 सूत्र हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। भक्ति के 3 सूत्र हैं। सबसे पहला, भरोसो दृढ़न चरणन केरो, भरोसो दृढ़न चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ। इधर देखिए, कथा सुनो। सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। पूज्य महाराज जी को पुनः पुनः प्रणाम। आप आशीष देने के लिए सब चंडीगढ़ वासियों को पधारे। भक्ति का पहला सूत्र क्या है? क्या है? नहीं जोड़ते बोल दो। विश्वास, भरोसा। और विश्वास का मतलब क्या होता है? चाहे जीवन में जैसी परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी के ऊपर प्रश्न ना उठना, ठाकुर जी से कभी शिकायत ना करना, यह विश्वासी व्यक्ति का लक्षण है। बंधुओं, प्रेम का एक स्वरूप होता है। इधर देखिएगा कि सहा गया और जब प्रेमी सामने आया तो उसको बताया ना। एक होता है कि पूरे दिन सहा, पति गए थे काम पे और पूरे दिन पत्नी ने सहा, जो भी सहा, चाहे रसोई में काम करते करते कुछ सहा, सासू माँ से सहा, पड़ोसी से सहा, बच्चों से सहा, जो भी सहा। शाम को जब पति घर लौट करके आए तो सब बता दिया। रसोई में ऐसा हो गया, माँ ने ऐसा किया, बच्चे ऐसे कर रहे थे, ये हो गया, सुबह से तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, हम आप सब लोगों के ये स्वभाव में आ चुका है कि हम पूरे दिन जो घटना घटती है उसको इकट्ठी करते जाते हैं और फिर अपना अति प्रेमी मिलता है तो सब बता देते हैं। पर आप जान करके हैरान होंगे, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है।
प्रेम का स्वरूप क्या है? सहा गया। लेकिन जब प्रेमी आए तो मन में विचार किया 2 घड़ी के लिए आया है, अब क्या बता करके और समय गवा दूं। नहीं बताया, नहीं कहा, बस सह लिया। ये प्रेम है। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले थे किशोरी जी से कुरुक्षेत्र में। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी द्वार पर खड़े हैं, भीतर नहीं जा रहे शिविर में। पता है कि यहां किशोरी जी बैठी हैं। और क्यों नहीं जा रहे हैं? ठाकुर जी को यह है कि कितनी शिकायतें होंगी मुझसे, कितने अपराध मैंने किए हैं। परसों की कह के गया, बरसों तक नहीं आया। आज 100 साल बाद किशोरी जी के सामने किस मुंह से जाऊंगा मैं? लेकिन तभी किशोरी जी कहती हैं, अरे ललिता, ये जो ब्यार हवा की चल रही है ना, या ब्यार में मोकू कन्हैया की सुगंधी आ रही है, नेक देखियो द्वार पे कहीं कृष्ण तो नहीं है। और द्वार जाकर के जैसे देखा तो ठाकुर जी खड़े थे कोने में। जैसे ही ठाकुर जी देखे, शिकायतें तो बहुत थी, कहना तो बहुत था, लेकिन भूल गए। उठ करके तुरंत गई। और 100 वर्ष पहले की श्री किशोरी जी की प्रीति में और 100 वर्ष के विरह के बाद के आज के किशोरी जी की प्रीति में तनिक अंतर नहीं है। तुरंत हाथ पकड़ करके आओ श्याम सुंदर। बस हां, नेत्र नहीं मिला पा रही हैं, लेकर के आई, बैठाया। ललिता विशाखा से बोली, स्वरूप नेक रूखो रूखो लग रहा है, नेक श्रृंगार पेटी लेके आइयो। और श्रृंगार पेटी लेकर के ठाकुर जी का श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी। यहाँ पत्रावली बना रही, क्योंकि अब द्वारिकाधीश बन गया, पत्रावली तो करते नहीं ठाकुर जी, पत्रावली बना रही हैं। मुकुट पे मोर पिच धारण कर रही हैं, घुंघराले केशों को समेट करके सुंदर यहाँ पर एक जूड़ा जैसा बना रही हैं, पीतांबरी पहना रही हैं, इत्र लगा रही हैं, यहाँ पर कुछ जावक के चिन्ह बना रही हैं और कह रही हैं, हे श्याम सुंदर। ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं, श्री जी मुझको क्षमा। बोले शांत रहो, ये सब बात मत करो। किस बात की क्षमा मांग रहे हो आप? मैंने 100 वर्ष का विरह दिया आपको, 100 वर्ष तक नहीं आया मैं। किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर, वास्तव में 100 वर्ष का अंतराल निकल गया, मैं भूल गई थी। जैसे ही आप सन्मुख आए तो ऐसा लगा कि मथुरा जाने से ठीक एक दिन पहले जो हमारी वार्ता हुई थी वो कल ही हुई थी, और उसके बाद आज आ गए हो। बीच का ये समय कहां चला गया मुझे नहीं पता। अब उसकी चिंता मत करो, उसकी चर्चा मत करो, रास करो। और किशोरी जी के साथ रास किया। इसे कहते हैं प्रेम। हम में ऐसा प्रेम नहीं है। कथा में आया प्रिय व्यक्ति, कथा के बाद तुरंत फोन कर देता, यजमान को मेरी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, मुझे उठा दिया गया, मेरे लिए यूं हो गया, मेरे पास वैलिड नहीं किए गए, मुझे बाहर निकाल दिया। शिकायतें कितनी है हमारी।